जब एक सही लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो अपना फर्ज छोड़ना ही पाप बन जाता है। 13 अगस्त 2004, नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, महाराष्ट्र। कोर्ट प्रेमाइसेस उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी हुई थी। सुबह कब की निकल चुकी थी, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं थे। कोर्ट के बाहर लोग घूम रहे थे, इंतजार कर रहे थे। चेहरों पर मिक्स्ड इमोशंस थे, डर, गुस्सा, खाली नजरें। लेकिन एक बात क्लियर थी, सब किसी एक का वेट कर रहे थे। शाम के 3:30 बजे एक पुलिस वैन आई। वैन रुकते ही माहौल बदल गया। लोग गाड़ी की तरफ नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे आदमी को देख रहे थे, हथकड़ियों में बंधा हुआ, अक्कू यादव। जैसे ही वो वैन से उतरा, भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस मुश्किल से उसे बचाते हुए कोर्ट बिल्डिंग के अंदर ले गई और मेन गेट बंद कर दिया। अक्कू को कोर्ट रूम नंबर 7 में ले जाया गया, लेकिन गेट बंद करना काफी नहीं था। कुछ ही देर में 200 से ज्यादा लोग कोर्ट के दूसरे एंट्रेंस से घुस आए। गुस्से को देखकर कोर्ट स्टाफ और पुलिस अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। भीड़ का टारगेट सिर्फ एक था, अक्कू यादव। लाठी, चाकू, पत्थर और मिर्ची पाउडर के साथ लोग कोर्टरूम 7 में घुस गए। उस कोर्टरूम के अंदर जो हुआ वो दुनिया भर के लिए एक शॉक बन गया। औरत, मर्द, बुजुर्ग, बच्चे, सब ने मिलकर अक्कू पर हमला कर दिया। उस पर बार बार वार किए गए। उसका शरीर बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। लगभग 15 मिनट तक ये सब चलता रहा। जब सब खत्म हुआ, अक्कू यादव कोर्टरूम के फ्लोर पर मरा पड़ा था। पूरा कोर्टरूम खून से भर चुका था। बेंच, फर्नीचर, विटनेस बॉक्स सब लाल हो चुका था। अक्कू के साथ हथकड़ी में बंधा दूसरा आदमी जिंदा बच गया, बिना चोट के। इस घटना को तुरंत इंडिया के जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी फेलियर्स में से एक कहा गया। लेकिन जिन लोगों ने ये किया, उनके लिए ये एक खौफनाक कहानी का अंत था। ये सब लोग कस्तूरबा नगर के थे, नागपुर का एक दलित बस्ती इलाका। जब अक्कू के मरने की खबर वहां पहुंची तो माहौल ही बदल गया। लोग हंस रहे थे, जैसे सालों बाद सांस ली हो। घर घर में मीट पक रहा था, मिठाई बांटी जा रही थी। ये खुशी नहीं थी, ये रिलीफ था। पुलिस पर ऊपर से प्रेशर आया। रैंडम अरेस्ट्स होने लगे, खासकर औरतों के। तब एक अजीब चीज हुई। एक एक करके 100 से ज्यादा औरतें सामने आईं और बोली, अक्कू को मैंने मारा, मुझे अरेस्ट करो। जब पूछा गया क्यों, सबका जवाब एक था, क्योंकि अक्कू यादव ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अक्कू यादव का असली नाम भरत कलीचरण यादव था। उसका जन्म 1972 में कस्तूरबा नगर में हुआ था। बचपन में वो शांत, पढ़ाई में अच्छा और टीचर्स का फेवरेट था। घर की एक कामवाली ने प्यार से उसे अक्कू कहना शुरू किया और वही नाम रह गया। उसके पिता डेयरी बिजनेस चलाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब अक्कू स्कूल में था तब उसके पिता की बीमारी से मौत हो गई। पैसा खत्म होने लगा, जानवर बेचने पड़े और अक्कू को स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर उसका साथ बदला। बड़े भाई पहले से ही गलत रास्ते पर थे। जुआ, नशा, चोरी, धीरे धीरे अक्कू भी उसी दुनिया में घुस गया। शुरुआत छोटी चोरी से हुई, लेकिन फिर उसे एक बात समझ आ गई, कोई उसे रोक नहीं रहा। पुलिस कंप्लेंट्स होती थीं, लेकिन कुछ होता नहीं था, और इसी चीज ने उसे और खतरनाक बना दिया। उसके ज्यादातर शिकार दलित औरतें थीं, कामवाली, मजदूर, जवान लड़कियां, हत्ता की बूढ़ी औरतें भी। दुकानदारों से जबरदस्ती पैसा लेना, मर्दों को पब्लिक में जलील करना और सेक्सुअल वायलेंस उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। उसे 14 बार अरेस्ट किया गया, 26 केस लगे, लेकिन हर बार वो बाहर आ गया। पुलिस स्टेशन उसके लिए गेस्ट हाउस जैसा था, चाय, शराब सब तैयार। एक औरत थी जिससे वो डरता था, आशा भगत। लिकर सेलर थी, कनेक्शन स्ट्रांग थे। वो अक्सर लोगों को अक्कू से बचाती थी, इसलिए अक्कू उसे हटाना चाहता था। 1999 में उसने आशा पर खुलेआम हमला किया, उसकी 14 साल की बेटी के सामने। इतनी बड़ी क्राइम के बाद भी अक्कू सिर्फ 16 महीने जेल में रहा। फिर 2004 में उषा नारायण वापस कस्तूरबा नगर आई। एजुकेटेड थी, चुप रहने वाली नहीं थी। जब उसने अक्कू के क्राइम्स देखे तो पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस ने उल्टा अक्कू को बता दिया। उस रात अक्कू एसिड और पत्थर के साथ उषा के घर पहुंच गया। उसने गैस सिलेंडर दरवाजे के पास रख दिया और मैचस्टिक हाथ में पकड़ ली। उसने कहा, अगर एक कदम भी अंदर रखा तो सब मरेंगे। पहली बार अक्कू बिना कुछ किए वापस गया, डर के साथ। यहीं से सब कुछ बदला।
लोगों को समझ आ गया कि अगर साथ आए तो वो अक्कू को रोक सकते हैं। 7 अगस्त को अक्कू ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि जेल ही उसके लिए सेफ जगह थी। लेकिन लोग जानते थे बेल मिलते ही वो लौटेगा, इसलिए 13 अगस्त का इंतजार किया गया। और उस दिन कोर्ट के अंदर कस्तूरबा नगर की औरतों ने वो फैसला सुना दिया जो सिस्टम कभी नहीं दे पाया। आज भी इस केस पर लोग डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं ये जस्टिस था, कुछ कहते हैं कानून का कत्ल। आप क्या सोचते हो?